बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमें सवारी आती है, परंतु हमारे घर में फिर भी बहुत सी बाधाएं हैं। हम लोगों का संकट काट देते हैं पर खुद के संकट को काट नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सवारी आती है और उनके घर में बहुत सी बाधाएं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में ही भूत प्रेत बाधा हो जाती है, परंतु उन्हें सवारी भी आ रही है किसी ना किसी पॉजिटिव शक्ति की। तो उसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आप बिना गुरु के और बिना गद्दी के ही लोगों को पूछा देनी शुरू कर देते हैं, लोगों के संकट काटना आरंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के संकट तो काट देते हैं लेकिन खुद के संकट को काट नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिस वजह से आप इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब आप किसी को पूछा देते हैं तब उनसे बिना भोग प्रसाद लिए ही आप पूछा दे देते हैं। भगवती को बिना कुछ सेवा दान किए, बिना उन्हें कुछ चढ़ाए, बिना उन्हें भोग प्रसाद दिए, बिना उनकी जोत के लिए घी या तेल लिए ही आप जब दूसरों को पूछा देनी आरंभ कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ऊपर जो है वो भार आना शुरू हो जाता है। तीसरे कारण ये है कि जब आप किसी के लिए अरदास करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की अरदास पूरी हो जाती है, परंतु वो व्यक्ति भगवती का या आपकी उस प्रधान शक्ति का, जिसकी आपको सवारी आ रही है, उसको धन्यवाद भोग देना भूल जाते हैं या धन्यवाद भोग देना जरूरी नहीं समझते हैं। उसकी वजह से भी आपके घर में संकट आना शुरू हो जाता है। चौथा कारण ये है कि जब आप बिना गुरु के ही गद्दी लगा लेते हैं, तब आपको ये ज्ञान नहीं होता कि अब जब आपने किसी का उतारा किया है तो उस उतारे को कहाँ स्थान देना है। स्थान ना देने के कारण वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है जिसका आपने उतारा किया है, वो उतारे वाली एनर्जी आपके घर में ही कहीं ना कहीं स्थान बना लेती है और आपके घर में ही रहना आरंभ कर देती है। आप तो रेगुलर पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु आपके घर के अन्य सदस्य जो है वो पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी घर के अन्य सदस्यों पर हावी हो जाती है। अगला कारण ये है कि जब आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, तब वो शक्तियां आपको ही तबाह करना आरंभ कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी की हानि के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक आप गुरु धारण करके विधि अनुसार गद्दी नहीं लगाते हैं, तब तक आप किसी को भी पूछा ना दीजिए, ना ही किसी के संकट काटिए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता कि पूछा क्यों देनी है, कैसे देनी है, किस प्रकार से क्या करना है, किसी के संकट को कैसे उतारना है, उसे कहाँ स्थान देना है, किसी का जो उतारा किया है उसे कहाँ स्थान देना है। इन चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से आप बहुत से मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए गुरु धारण किए बिना आप किसी को पूछा मत दीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।